बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसिम अली। अपनी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था 16th सेंचुरी और उसमें होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स का। तो 16th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही फर्टाइल सेंचुरी है, एक बहुत ही जो है वो ऐसी सेंचुरी जिसमें हम देखते हैं कि पोइट्री और ड्रामा बहुत ही जो है वो हमें पीक पे दिखाई देते हैं, और ख़ास तौर पे जो ड्रामा है वो इस सेंचुरी में जो है वो अपने रूज पे इंग्लिश ड्रामा हमें नज़र आता है। तो इसको हम एक वीडियो में जो है वो कवर नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट जिस तरह से जो है वो आज मैं अपनी इस वीडियो में जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा उसके ऊपर जो है वो बताने जा रहा हूँ, इसी तरह से पोइट्री और बाकी फॉर्म्स के ऊपर जो है वो एक एक वीडियो बन जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा इसके ऊपर जो है वो बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इंग्लिश ड्रामा जो है वो उसकी डेवलपमेंट्स हुई। जब हम ड्रामे का जिक्र करते हैं तो एक चीज़ सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन वो क्या है कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है डीड, टू एक्ट, टू परफॉर्म, टू प्ले, यानी कि करके दिखाना। ड्रामे का मतलब है एक्ट करके दिखाना, परफॉर्म करके दिखाना। तो दुनिया में जहाँ भी ग्रीक ड्रामा हो या बाकी कंट्रीज में जहाँ जहाँ भी ड्रामा डिवेल्प हुआ तो ड्रामा हैज़ अ रिलीजियस ओरिजिन, एक जो है वो मजहबी बैकग्राउंड है ड्रामे की। तो तमाम दुनिया का ड्रामा जब हम देखते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में तो मोस्टली हमें नजर आता है कि इसकी रिलीजियस जो है वो ओरिजिन है। ड्यूरिंग डार्क एजेस फ्रॉम 6th टू जो है वो 9th 10th सेंचुरी हम देखते हैं कि चर्च जो था दैट वाज डेडली अपोज टू दी एंटरटेनमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पेशली जो है वो ड्रामा। इस वजह से हमें कहीं भी ड्रामा जो है वो नज़र नहीं आता। चर्च जो था वो किसी भी किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज़ के जो है वो अगेंस्ट था। सो हमें जो है वो नज़र आता है कि इस दौर में कोई भी जो है वो ड्रामेटिक वर्क जो है वो नहीं जो है वो लिटरेचर में नज़र आते। लेकिन ये बात जो है वो बड़ी आयरॉनिक है कि फिर बाद में लेटर ऑन इंग्लिश ड्रामा जो है वो डिवेल्प्ड बाय चर्च इटसेल्फ। चर्च ने जो है वो खुद इसको जो है वो डिवेल्प किया और इंग्लिश चर्च ही इसकी जो है वो शुरुआत का जो है वो सबब बना। अब उसमें होता ये है कि ड्यूरिंग द चर्च परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द चर्च सर्विस जो एक्लेसियास्टिकल रिलीजियस सॉन्ग्स गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, तो उसके दौरान जो है वो क्या होता कि ट्रॉप्स, TROPES, ट्रॉप्स या एडिशनल टेक्स्ट इसको कहते हैं, ये जो है वो डायलॉग जो है वो उसमें शामिल किए जाते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो डायलॉग्स थे, ये जो ट्रॉप्स थे, ये बहुत ही जो है वो पॉपुलर होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये डिटैच कर दिए गए उस रिलीजियस सर्विस से और इनको जो है वो एक्ट करके परफॉर्म करके जो है वो चर्च के अंदर दिखाया जाने लगा। और ख़ास तौर पे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स थे जिसमें ईस्टर है और उसमें क्रिसमस है, तो जो है वो ईस्टर और क्रिसमस पे ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोगों का रश होता और इन जो है वो ट्रॉप्स को परफॉर्म करके जो है वो दिखाया। तो यही जो ट्रॉप्स थे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सब अज्यूम द शेप ऑफ जो है वो डायलॉग्स काउज्ड इन लैटिन। लैटिन में जो है वो ज़्यादातर होते थे क्योंकि तमाम तर रिलीजियस जो बाइबल की भी हमें अर्ली जो है वो फॉर्म्स नज़र आती हैं वो लैटिन में ही नज़र आती हैं। तो ये जो है वो लैटिन में जो है वो डायलॉग्स थे और इस तरह से जो है वो करके दिखाए जाते, परफॉर्म करके दिखाए जाते। बहरहाल विद द पैसेज ऑफ टाइम बाई एंड बाई जो है वो दीज जो ट्रॉप्स थे दे अज्यूम द शेप ऑफ प्रॉपर जो है वो ड्रामा। तो इस ड्रामे को जो अर्ली फॉर्म हमें नज़र आती है इन ट्रॉप्स से जो डिवेल्प हुई उसको लिटर्जिकल प्लेस कहा जाता है। वेरी अर्ली फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है वो उसको लिटर्जिकल प्लेस कहा जाता है। और ये लिटर्जिकल जो प्लेस थे इनमें जो है वो ड्रामाटाइज किया जाता था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ और उनकी जो है वो रेजरेक्शन को। रेजरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फेथ और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फेथ हमारा बिलीव ये है कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा उठा लिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फेथ क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, क्रूसीफाई किया गया और 3 दिन बाद उनके जिस्म मुबारक को जब किसी एक जो है उनके हवारी निगार में रखा और बाकी को बुलाने गया तो 3 दिन बाद अल्लाह ताला ने उनको जिंदा करके उठा लिया। तो ये क्रिश्चियन फेथ है, इसी वजह से वो ईस्टर मनाते हैं। तो बहरहाल क्रिसमस और ईस्टर पे जो है वो ये जो है वो लिटर्जिकल प्लेस जो है वो बहुत ही जो है वो वसी पैमाने पर जो है वो लोग इकट्ठे होते और इनको जो है वो देखते थे और ड्रामा जो है वो विदिन जो है वो चर्च परफॉर्म होता था और प्रीस्ट ही इसमें जो है वो परफॉर्म करते थे, एक्ट करते थे।
और फिर बड़े जो त्यौहार होते तो फिर जो है वो ड्रामा समय लेके जो है वो फ्रॉम जो है वो इंटीरियर टू चर्च जो है वो केम आउटसाइड जो है वो इनटू दी कोर्ट यार्ड ऑफ दी चर्च, सहन में जो है वो आ जाता क्योंकि रश जो है वो ज्यादा हो जाता था। तो बहरहाल ये पहली फॉर्म लिटर्जिकल प्लेस की है। इसके बाद जो सेकंड फॉर्म जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिवेल्प हुई लिटर्जिकल प्लेस से, जो अगली फॉर्म है वो मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस है। तो हम कह सकते हैं कि द डिवेल्प्ड फॉर्म ऑफ लिटर्जिकल ड्रामा विद द पैसेज ऑफ टाइम अज्यूम द शेप ऑफ मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। और फर्स्ट मिरेकल प्लेस वाज जो है वो प्रेजेंटेड अबाउट 1199 में इसको जो है वो परफॉर्म करके दिखाया गया। तो मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस समटाइम्स आर कंसिडर्ड सिनोनिमस टू ईच अदर। कुछ लोग समझते थे ये शायद मिस्ट्री और मिरेकल एक ही चीज का नाम है, लेकिन टेक्निकली इनमें डिफरेंस है। जो मिस्ट्री प्लेस थे वो सारे के सारे जो है वो स्क्रिप्चरल, यानी कि उनके अंदर बाइबल की स्टोरीज, बाइबल के किस्से जो है वो बयान किए जाते थे। और जो मिरेकल प्लेस थे उनमें सेंट्स की जो जिंदगी के वाकयात थे, जिंदगी के मौजज़े थे, वो जो है वो परफॉर्म करके दिखाए जाते थे। तो ये टेक्निकल जो है वो एक डिफरेंस है मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस में। तो हेयर जो है वो वी कैन से दैट ड्रामा शिफ्टेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ चर्च टू द कोर्टयार्ड एंड फ्रॉम कोर्टयार्ड टू द मार्केट प्लेस। तो ये बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पे एक तब्दीली आई कि अब ड्रामा जो है वो चर्च के इंटीरियर से निकल के सहन में, और सहन से निकल के फिर मार्केट प्लेस तक जो है वो पहुंचा। और खास तौर पे जो बड़े रिलीजियस फेस्टिवल्स ईस्टर और क्रिसमस था उसमें रश इतना होता था कि चर्च के जो है वो सही कोर्ट यार्ड में भी जो है वो उसको परफॉर्म करके दिखाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। और क्लर्जी जो थी, जो प्रीस्ट थे, मैंने बताया कि वही जो है वो इन ड्रामों में एक्ट करते थे। अब उनको बाहर जाके मार्केट प्लेस में जो है वो एक्ट करने की जो है वो परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा उनको मना कर दिया गया। और यूँ ड्रामा जो है वो एक जिसकी रिलीजियस बैकग्राउंड थी वो उस रिलीजियस बैकग्राउंड से हट के एक सेकुलराइजेशन की तरफ चला गया। अब प्रीस्ट की बजाय जो है वो कॉमन पीपल जो है वो परफॉर्म करके उन्होंने जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, और ड्रामा जो है वो कॉमन मैन के हाथ में जो है वो चला। और फिर हम देखते हैं कि 13वीं सेंचुरी में प्रोफेशनल ट्रूप्स जो थे वो जो है वो इन ड्रामों को परफॉर्म करके दिखाते थे। वो इनको जो है वो एक सीक्वेंस में जो है वो परफॉर्म करके दिखाते थे, और जो है वो साइकिल्स की शक्ल में जो है वो इन मिरेकल प्लेस को जो है वो परफॉर्म करके दिखाते थे। और ये 4 ट्रूप्स जो है वो बहुत ही उस वक्त जो है वो पॉपुलर थे। यॉर्क था, उसके साथ टाउनले था, चेस्टर था और कोवेंट्री। तो ये 4 जो है वो बड़े उस वक्त के यूं कहने के जो है वो थिएटर्स थे जो लोगों को जो है वो एंटरटेन करते और इन ड्रामों को जो है वो परफॉर्म करते हुए जो है वो दिखाई देते। और एक सीक्वेंस होती जो है वो फ्रॉम जो है वो फॉल ऑफ जो है वो एडम और सैटन को जो है वो जन्नत से निकालने से लेके हजरत आदम अलैहिस्सलाम और ईव अलैहिस्सलाम को सेड्यूस करने और उसके बाद जो है वो डे ऑफ जजमेंट तक जो है वो एक तरतीब से ये ड्रामे जो है वो दिखाए जाते थे। तो आज मैंने लिटर्जिकल और उसके साथ मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस को जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो मोरालिटी प्लेस और उसके बाद जो है वो रेगुलर ट्रेजेडी या दूसरे जो भी फॉर्म्स हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो मजीद दूसरी एपिसोड में जो है वो ड्रामे की अगली फॉर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा।